ओम गणेशाय नमः। ओम सूर्याय नमः। नमस्कार भक्तगण। आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम श्रवण करेंगे मकर संक्रांति की पावन कथा का। आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। जब जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं उसे संक्रांति कहा जाता है। साल भर में वैसे तो 12 संक्रांति आती है, लेकिन मकर संक्रांति का बहुत ही विशेष महत्व होता है। जब सूर्य देवता धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। संक्रांति उस समय को कहा जाता है जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। इसी दिन से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। आज यानी 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति मनाई जा रही है। मकर संक्रांति के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। इस दिन गंगा सागर में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व है और बहुत अधिक फलदायी माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता अपने पुत्र शनिदेव के घर जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन सूर्य को काले तिल के साथ उपासना करने से व्यक्ति को बहुत अधिक लाभ मिलता है। मकर संक्रांति के दिन जप तप व दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन किए गए दान का दोगुना फल मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य शनि देव के घर जाते हैं। इस दिन सूर्य शनि की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। आपको बता दें कि पहले शनि देव की राशि कुंभ थी, लेकिन जब सूर्य देव शनि देव से प्रसन्न हुए तो उन्होंने उन्हें एक और राशि यानी मकर राशि प्रदान कर दी। यह थी मकर संक्रांति से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। आइए अब मकर संक्रांति की पावन कथा का श्रवण करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए सूर्य देवता की जय, शनि देव महाराज की जय। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ। संज्ञा सूर्य देव के तेज से परेशान रहती थी, तो वह सूर्य देव की अग्नि को कम करने का सोचने लगी। दिन बीतते गए और संज्ञा ने वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना नामक 3 संतानों को जन्म दिया। फिर संज्ञा ने निर्णय किया कि वे तपस्या कर सूर्य देव के तेज को किसी भी तरह से कम करेंगी, लेकिन बच्चों के पालन और सूर्य देव को इनकी भनक न लगे, इसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपने तप से ही अपनी तरह की एक महिला को पैदा किया और उसका नाम सावर्णा रखा। यह संज्ञा की छाया की तरह ही थी, इसलिए इसका नाम छाया भी हुआ। संज्ञा ने छाया से कहा कि अब से मेरे बच्चे और सूर्य देव की जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी, लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही बना रहना चाहिए। यह कहकर संज्ञा वहां से चलकर पिता के घर पहुंची तो पिता ने कहा कि ये तुमने अच्छा नहीं किया पुत्री, तुम पुनः अपने पति के पास जाओ। जब पिता ने शरण नहीं दी तो संज्ञा वन में चली गई और घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या में लीन हो गई। उधर सूर्य देव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं सावर्णा है। सावर्णा अपने नारी धर्म का पालन करती रही और छाया रूप होने के कारण उन्हें सूर्य देव के तेज से कोई परेशानी नहीं हुई। सूर्य देव और सावर्णा के सहयोग से उनके 3 संतानें हुई, मनु, शनिदेव और भद्रा। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने भगवान शिव का कठोर तपस्या किया। भूख प्यास धूप गर्मी सहने के कारण उनका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी शनिदेव पर पड़ी। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला निकला। यह रंग देखकर सूर्य देव को लगा कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। उन्होंने छाया पर संदेह करते हुए उन्हें अपमानित किया। माँ के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्य देव को देखा तो सूर्य देव उनकी शक्ति से काले पड़ गए और उनको कुष्ठ रोग हो गया। अपने शरीर में कुष्ठ रोग हुआ देखकर
सूर्य देव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने छाया और शनि देव का घर जलाकर राख कर दिया। सूर्य देव के पुत्र यम ने सूर्य देव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने मांग रखी थी कि वह उनकी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। इसके बाद सूर्य देव छाया और शनि देव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। जब सूर्य देव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। और अपने पिता को आया देखकर शनि देव के भी समझ में नहीं आया कि वह क्या करें। इसलिए शनि देव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनि देव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनि देव दो राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनि देव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें यह भी कहा था कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उसके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा, उसके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा कि इस दिन जो लोग भी मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे, उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। प्रेम से बोलिए सूर्य देवता की जय। आइए अब मकर संक्रांति की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा सगर अपने परोपकार और पुण्य कर्मों से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए थे। चारों ओर उनका ही गुणगान हो रहा था। इस बात से देवताओं के राजा इंद्र को चिंता होने लगी कि कहीं राजा सगर स्वर्ग के राजा न बन जाए। इसी दौरान राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इंद्रदेव ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी होने की सूचना पर राजा सगर ने अपने सभी 60,000 पुत्रों को उसकी खोज में लगा दिया। वे सभी पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। वहां उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देखा। इस पर उन लोगों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया। इससे क्रोधित हुए कपिल मुनि ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को श्राप से जलाकर भस्म कर दिया। यह सुनकर राजा सगर भागते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उनको पुत्रों को क्षमा दान देने का निवेदन किया। तब कपिल मुनि ने कहा कि सभी पुत्रों को मोक्ष के लिए एक ही मार्ग है, तुम मोक्षदायिनी गंगा को पृथ्वी पर लेकर आओ। राजा सगर के पोते राजकुमार अंशुमान ने कपिल मुनि के सुझाव पर प्रण लिया कि अब वह माँ गंगा को पृथ्वी पर ही लेकर आएंगे। तब तक उनके वंश का कोई राजा चैन से नहीं बैठेगा जब तक माँ गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाएगा। वे तपस्या करने लगे। राजा अंशुमान की मृत्यु के बाद राजा भगीरथ ने कठिन तप से माँ गंगा को प्रसन्न किया। माँ गंगा प्रसन्न होकर प्रकट हुई। तब उन्होंने कहा, हे वंश, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे बेग को संभाल पाओगे? तुम मुझे पृथ्वी पर कैसे उतारोगे? तब राजा भागीरथ ने पूछा, माँ, फिर आपको पृथ्वी पर कैसे उतारे? तो उन्होंने कहा, या तो शिव शंकर ही बता सकते हैं कि मुझे पृथ्वी पर तुम कैसे उतारोगे। तब राजा भागीरथ ने भगवान शिव को अपने तप से प्रसन्न किया ताकि वे अपनी जटाओं से होकर माँ गंगा को पृथ्वी पर उतरने दें, जिससे गंगा का वेग कम हो सके। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर राजा भागीरथ धन्य हुए। माँ गंगा को अपनी जटाओं में रखकर भगवान शिव गंगाधर बने। माँ गंगा पृथ्वी पर उतरी और आगे राजा भागीरथ और पीछे माँ गंगा पृथ्वी पर बहने लगी। राजा भागीरथ माँ गंगा को लेकर कपिल मुनि के आश्रम तक आए, जहां पर माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। जिस दिन माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिया था, उस दिन मकर संक्रांति थी। वहां से माँ गंगा आगे जाकर सागर में मिल गई। जहां वे मिलती हैं वह जगह गंगा सागर के नाम से जानी गई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति को गंगा सागर या गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और 7 जन्मों के भी पाप मिट जाते हैं। प्रेम से बोलिए गंगा सागर की जय। हर हर गंगे, हर हर महादेव। सूर्य उपासना के साथ ही इस पर्व का संबंध भगवान श्री कृष्ण और माता यशोदा से भी
जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार माता यशोदा ने श्री कृष्ण को पुत्र रूप में पाने के लिए मकर संक्रांति के दिन व्रत रखा था। दरअसल त्रेता युग में श्री राम के वनवास से लौटने के बाद कैकेयी ने उनसे कहा कि अगले जन्म में तुम मेरे गर्भ से जन्म लेकर मुझे अपनी माता बनने का सौभाग्य देना। माता कैकेयी के इस आग्रह को भगवान श्री राम मना न कर पाए और उनकी आग्रह को स्वीकार कर लिए। यह सुनकर माता कौशल्या दुख से भाव विभोर हो उठी। इस पर श्री राम ने कहा कि माता आप दुखी ना हो, मैं भले ही माता कैकेयी के गर्भ से जन्म लूंगा, लेकिन पुत्र आपका ही कहलाऊंगा। इसी कारण द्वापर में भगवान राम ने श्री कृष्ण के रूप में देवकी माँ के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन उनका लालन पालन माता यशोदा ने किया और इसलिए श्री कृष्ण यशोदा नंदन भी कहलाए। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। महाभारत की कथा सुनते ही सभी के दिमाग में भीष्म पितामह का ख्याल जरूर आता होगा। महाभारत में सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में एक थे भीष्म पितामह जी। पांडव और कौरवों के युद्ध में पितामह ने कौरवों यानी दुर्योधन की ओर से युद्ध किया था। भीष्म पितामह पूर्व जन्म में एक वसु थे। महाभारत के आदि पर्व में लिखा गया है कि वसुओं को भी देवता माना गया है। एक बार पृथु और अन्य वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर घूम रहे थे। इसी पर्वत पर वशिष्ठ ऋषि का आश्रम भी था। एक वसु की पत्नी ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में बंधी नंदिनी गाय को देखा तो उसने अपने पति घौ नामक वसु से वह गाय मांगी। पत्नी की बात मानकर घौ ने अपने भाइयों के साथ वशिष्ठ मुनि को बताए बिना उस गाय को ले लिया। जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम आए तो उन्हें अपनी गाय नहीं दिखी, तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से जान लिया कि वसु ने उनकी गाय की चोरी की है। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। श्राप से डरकर सभी वसु ऋषि वशिष्ठ से क्षमा मांगने आए तो ऋषि ने कहा कि तुम सभी वसुओं को शीघ्र ही मनुष्य जीवन से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस घौ नामक के वसु को अपने कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक पृथ्वी लोक में रहना पड़ेगा और आजीवन ब्रह्मचारी के रूप में जीवन व्यतीत करना होगा। बाद में यही घौ नाम के वसु ने गंगा पुत्र भीष्म के रूप में जन्म लिया था। श्राप के प्रभाव से भीष्म ब्रह्मचारी रहे और लंबे समय तक पृथ्वी पर रहे। जब महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ तो महाभारत के 18 दिनों तक चले युद्ध में भीष्म पितामह ने 10 दिन तक कौरव पक्ष से लड़ा। उसके बाद युद्ध कौशल से पांडव अत्यंत व्याकुल थे। आखिरकार शिखंडी की मदद से पांडवों ने उन्हें युद्ध से हटाने की योजना बनाई। अर्जुन ने शिखंडी की आड़ लेकर पितामह पर कई बाण चलाए, जिससे वे धरती पर गिर गए। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने प्राण त्यागने से इनकार कर दिया। पितामह ने प्रण लिया था कि वे तब तक प्राण नहीं त्यागेंगे जब तक हस्तिनापुर सुरक्षित ना हो जाए। साथ ही उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने का भी इंतजार किया, क्योंकि मान्यता है कि उत्तरायण में प्राण त्यागने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूर्य उत्तरायण के ही दिन भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा से अपने प्राण को त्यागा था। प्रेम से बोलिए भगवान सूर्य देव की जय। दोस्तों, यह थी मकर संक्रांति से जुड़ी हुई संपूर्ण पौराणिक कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी व्रत त्योहारों की कथा आपको आसानी से मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।